दोस्तों, हम जो कॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं उस कॉमिक्स का नाम है अंगारा और खूनी भेड़िया। कुशीनगर के जंगल के पास विकराल जंगल में एक खूनी भेड़िया का आतंक फैला हुआ था। स्कूल की बस इस जंगल से गुजर रही थी। बस की खिड़कियां बंद कर दो, हम विकराल जंगल से गुजर रहे हैं। सोनू, क्या तुमने सुना नहीं? हमने कहा खिड़की बंद कर दो। सॉरी, खिड़कियां बंद हो जाएंगी तो ताज़ी हवा कहाँ से आएगी मैडम? मैडम, आप ही तो कहती हैं कि जंगलों और पहाड़ों की हवा ताज़ी होती है। इस जंगल के पार होते ही खूब ताज़ी हवा कर लेना। भेड़िया आया, भेड़िया आया। सोनू, कहाँ है भेड़िया? मुझे तो भेड़िया आया वाली कहानी याद आ गई थी मैडम। और सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। मैडम, हमने भेड़िया नहीं देखा, आज हमें भेड़िया दिखा दो ना। उसी समय बस रुक गई। क्या हुआ ड्राइवर? पंचर। अरे, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से स्टेपनी बदलो। अभी बदलता हूँ मैम साहब। ऐसे में भेड़िया आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। खामोश, खबरदार, जो भेड़िया का नाम लिया। चुप। मैडम, अब तक स्टेपनी बदली जाती है, हमको जंगल घुमा दो ना। पता नहीं किस खाल का बना है ये सोनू, जरा भी नहीं डरता। कुछ देर बाद बस ठीक हो जाती है। ड्राइवर अपनी सीट पर बैठता है और जय बजरंगबली, अब ठीक ठाक पहुंचा देना। कुछ समय बाद बस ठीक होने के बाद ड्राइवर अपनी सीट पर बैठता है। जय बजरंगबली, अब ठीक ठाक पहुंचा देना। कुछ दूर चलने के बाद फिर क्या हुआ? बस क्यों रुक गई? पंचर। अब क्या होगा? भगवान भरोसे है मैम साहब, कोई सवारी आ गई तो कुछ करा जाएगा। अब हमारे पास दूसरी स्टेपनी नहीं है। थोड़ी देर बाद रात हो गई है। आप बच्चों से कहें कोई बस से बाहर ना निकले। लेकिन उनके खाने पीने का क्या होगा? बहुत से भूखे हैं, प्यासे हैं। आप लोग यहीं रहें, मैं पानी तलाश करके आता हूँ। हमें डर लग रहा है। चिंता न करें, मेरा हेल्पर कुंदन आपके साथ है, वह बहुत बहादुर है। कुंदन, मेरे खानदान में आज तक मच्छरों के अलावा कोई और पैदा ही नहीं हुआ, और यह शेर मुझे बहादुर कह रहा है। काफ़ी देर तक ड्राइवर शेरू लौट कर नहीं आया। आओ कुंदन, ड्राइवर को देख कर आएँ, कहीं वह किसी और मुसीबत में न फंस गया हो। बच्चों की देखभाल हम कर लेंगे, तुम शेरू अंकल को देख कर आओ। मैं चला गया तो यहाँ बच्चों का देखभाल कौन करेगा? यहाँ तो मेरी जान का दुश्मन बन रहा है, लेकिन अब मैं तो जाना ही पड़ेगा। उसी समय, बचाओ, मालूम पड़ता है शेरू अंकल मुसीबत में है। चलो सब बच्चों। कुछ दिलेर बच्चे बस से बाहर कूद गए। टॉर्च ले आओ, लाठियाँ भी उठा लो। ठहरो, अगर चलना ही है तो सब साथ चलेंगे। मेरी बात मानिए मैडम, आप यहीं रहिए। लेकिन जंगल में गए बच्चे वापस नहीं लौटे। अब क्या होगा? मैडम, मुझे भूख लग रही है, मुझे पानी चाहिए, बहुत प्यास लगी है। तभी ठक ठक। कौन है? दरवाज़ा खोलो, मैं इंसान हूँ, भेड़िया नहीं। मैडम ने दरवाज़ा खोल दिया। आदमी ही तो है, भेड़िया नहीं, शायद हमारी मदद कर दे। पास ही मेरी झोपड़ी है, अगर तुम लोगों को मेरी मदद चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। यहाँ रहना ठीक नहीं है। ठीक है बाबा, बच्चे भूखे प्यासे हैं, सब प्रबंध हो जाएगा। मेरा नाम जंगल बाबा है, जंगल में भटके लोगों की मैं मदद करता हूँ। फिर बाबा सभी बच्चों और मैडम को साथ लेकर अपनी झोपड़ी की ओर चल देते हैं। किंतु अगले दिन बस खाली मिली, सब बच्चे गायब थे। और अगले दिन ये खबर सुर्खियों की तरह अखबारों में फ्रंट पेज पर छपी। फिर से शिकारी बलवास भी खबरें पढ़ता था। खूनी भेड़िया को मैं
मारने के लिए 1 लाख का इनाम। भेड़िया के शिकार पर इनाम रखते ही कई शिकारियों की उस पर नज़र की शिकार करके भेड़िया का इनाम पाने के लिए उतावले होने लगे। अगले ही दिन शिकारी बलवास विकराल जंगल के लिए चल पड़ा। वह बस इसी जगह कहीं खड़ी थी। बच्चे यहीं से गायब हुए थे। तभी शिकारी ने एक रूमाल देखा। बलवास ने सारे जंगल घूम डाला, किंतु भेड़िया कहीं नजर नहीं आया। इस किस्म के दरिंदे दिन में सोते हैं और रात को हमला करते हैं। मुझे रात का इंतजार करना चाहिए। बलवास किसी उचित जगह की तलाश में चल पड़ा, जहाँ रात को वह ठहर जा सके। तभी कोई है इस झोपड़ी में। बलवास ने झोपड़ी में कदम रखा। है, यहाँ कौन है सो रहा है? मुझे तो ये कोई औचड़ बाबा लगता है। इसकी निंद्रा में खलल नहीं डालनी चाहिए, लेकिन यह जगह मेरे लिए उपयुक्त है। और जैसे ही अंधेरा हुआ, औचड़ बाबा जाग रहा है। तुम कौन हो? इस झोपड़ी में कैसे आए? मेरा नाम बलवास है। मैं एक शिकारी हूँ और खूनी भेड़िया की तलाश में आया हूँ। आप कौन हैं? जंगल बाबा। क्या आपने कभी उस भेड़िया को देखा है? मैं तो उसकी गुफा भी जानता हूँ। मुझे उस गुफा तक ले चलोगे? जंगल बाबा शिकारी को लेकर भेड़िया की गुफा के पास ले गए। मैं यहीं पर मचान बनाऊंगा। क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, अब तुम जाओ। अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो आवाज़ दे देना। अगली सुबह शिकारी की लाश उस पेड़ के नीचे मिलती है। उधर अंगारा द्वीप पर जानवरों से संबंधित प्रत्येक समाचार पहुंचता था। तुम्हारा मतलब है कि भेड़िया नरभक्षी है? हाँ स्वामी, और उसे बड़े से बड़ा शिकारी भी नहीं मार सकता। आपने हमें सबको यह सीख दी है कि हम मांस न खाएं, इससे किसी की जान का नुकसान होता है। और यहाँ बच्चों बड़ों का इंसानों का मांस खाता है। हमारी जाति का वह बदनाम कर रहा है। उसे गिरफ्तार करके यहाँ लाना स्वामी। यह हमारी बिरादरी का कलंक है। तुम सब इंतज़ार करो, मैं उसे जिंदा ही पकड़ कर लाऊंगा और उसे उसके गुनाहों की सज़ा दूंगा। और फिर अंगारा उस विकराल जंगल में पहुंचता, जहाँ डॉक्टर कुणाल अंगारा का परिचय वन्य प्राणियों से करवाते हैं। मित्रों, तुम पूछते थे ना अंगारा कौन है? देखो, यह है अंगारा, संसार का सर्वशक्तिमान वन्य प्राणी। वन्य प्राणी? लेकिन यह तो आदमी जैसा है। हाँ, मैं आदमी जैसा दिखता जरूर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह वन्य प्राणी हूँ, सबका मित्र हूँ। देखा, आज ही है। मैं इन्हें तुम्हारे कारनामे सुनाता रहता हूँ, लेकिन यहाँ तो बताओ, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? विकराल जंगल में एक खूनी भेड़िया मुझे यहाँ खींच लाया। मैं भी उसके बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूँ। मेरी भी इच्छा है कि उससे 2-2 हाथ हो जाएं। तो मेरे साथ चलिए। हाँ, यह ठीक रहेगा, तुम्हारे साथ चलना, और हम दोनों शिकारी बनकर वहाँ पहुँचेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के कारण विकराल जंगल में प्रवेश वर्जित था। यहाँ तक कि हाईवे का आवागमन भी बंद कर दिया गया था। क्या बात है, तुमने हमारी गाड़ी क्यों रोकी? आगे का रास्ता ब्लॉक है। विकराल जंगल में खूनी भेड़िया का आतंक है। आप हाईवे पार करने के लिए किनारे वाले मार्ग से चुन लें। अंगारा और डॉक्टर कुणाल गाड़ी से नीचे उतरते हैं। हमने जंगल जाने वाला हर रास्ता ब्लॉक कर दिया है, लेकिन इस तरह कब तक जंगल के रास्ते ब्लॉक करते रहोगे? अब तक हमारी फोर्स भेड़िया को ख़त्म नहीं कर देती। आपकी फोर्स किस तरह उसका सफाया करेगी? उस नरभक्षी भेड़ियों को जब जंगल में किसी इंसान का मांस नहीं मिलेगा तो वो जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और फिर जैसे ही वह बाहर निकलेगा हम उसे मार गिराएंगे। यह कर्नल मोगा का आदेश है।
क्या तुम्हारा ऑफिसर कर्नल मोआ जंगल में जाकर भेड़िया का शिकार नहीं कर सकता? हमारे ऑफिसर को आत्महत्या करने का शौक नहीं है। अगर कोई तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर जंगल में घुस गया तो क्या तुम जंगल में जाकर उसे पीछा करोगे? हम उसकी पीठ पर गोली चला सकते हैं अगर जंगल में कदम नहीं रखोगे। तो फिर तुम लोग मेरी पीठ पर गोली दागो, मैं जंगल में जा रहा हूँ। क्या? खबरदार रुक जाओ, गोली चलाओ दोस्तों, गोली, मैं अब रुकने वाला नहीं। और अंगारा जंगल की तरफ दौड़ पड़ता है। पुलिस फोर्स उस पर फायर कर देती है। तुम्हारा साथी जंगल में घुस गया है, अब तुम्हें हमारे फेवर में बयान देना होगा। वह अगर हमारी गोली से घायल भी होगा तब भी। सुनो, मैं तो यही बयान दूंगा कि तुमने जानबूझकर उसे जंगल में जाने के लिए उकसाया था। बयान देने से क्या यह बेहतरीन नहीं होगा? मैं उसे पकड़कर वापस ले आऊं, यानी कि उसके पीछे पीछे मौत के मुंह में छलांग लगाओगे? ऑफ कोर्स, लेकिन हम मरकर नहीं, जीवित लौटेंगे। ठीक है, मैं तुम पर गोलियां नहीं चलाऊंगा, तुम फौरन उसे पकड़ कर लाओ। अंगारा के पीछे पीछे डॉक्टर कुणाल भी जंगल में दाखिल हो गए। जंगल के सब जानवर गुफा के सामने हाजिर हुए। अंगारा देवता की जय जय हो। इस वन के सभी प्राणी आपको नमस्कार करते हैं, लेकिन इस वन में एक प्राणी और भी रहता है, खूनी भेड़िया। वह कहाँ है? मैं क्यों नहीं आया? वह सिर्फ रात को दिखाई देता है स्वामी। आज रात को उसे यहाँ खबर सुना दो कि हम आए हैं, और यहाँ भी वह हमारे सामने पेश हो। अगले दिन जानवरों ने समाचार दिया कि भेड़िया कहीं नज़र नहीं आया। वह भेड़िया बहुत चालाक है, अगर उसे पता लग गया कि तुम कौन हो तो वह कभी सामने नहीं आएगा। तो आप ही कोई उपाय बताइए डॉक्टर साहब। उसे सिर्फ इस बात की सूचना मिलनी चाहिए कि 2 आदमी इस गुफा में ठहरे हुए हैं, बस वह हमारा शिकार करने यहाँ आ जाएगा। मैं जानवर को ऐसा ही निर्देश देता हूँ। तमाम जंगल में खबर फैला दी गई कि 2 आदमी जंगल की गुफा में ठहरे हुए हैं। जंगल की गुफा में 2 आदमी हैं, किंतु भेड़िए पर इसका कोई असर नहीं हुआ। आज 3 दिन हो गए, वह अब तक नहीं आया। कहीं उसे अंगारा की आगमन की भनक तो नहीं लग गई? अब हमें खुद ही उसकी तलाश में निकलना चाहिए। ठीक है महामहिम, आप यहीं रहे, मैं तलाश करता हूँ। जंगल की खाक छानता हुआ अंगारा जंगल की उस बाबा की कुटी तक पहुँच गया। इस जंगल में ये झोपड़ी? अंगारा झोपड़ी में पहुँचा। कोई पहुँचा हुआ साधु संत लगता है, जो इस वक्त गहरी नींद में है। किंतु यह विचित्र सी गंध कहाँ से आ रही है? अंगारा की विलक्षण शक्तियों में से एक शक्ति यह भी थी कि वह गंध में प्राणियों की पहचान कर लेता था। यह गंध न तो किसी विशेष जानवर की है, न मानव की, परंतु है किसी प्राणी की। ऐसा कौन सा विचित्र प्राणी है इस झोपड़ी में? अंगारा झोपड़ी से बाहर निकला। यहाँ आसपास देखता हूँ। नहीं, वह गंध तो सिर्फ झोपड़ी में है, पुन झोपड़ी में, और यहाँ इसके सिवा कोई और दूसरा प्राणी नहीं है। कहीं यह गंध इसके शरीर से तो नहीं आ रही? ओह, सचमुच आश्चर्यजनक! यह किसी नस्ल का प्राणी है। इसकी ठीक से पहचान मेरे जन्मदाता को होगी। अंगारा का जन्मदाता कौन है? डॉक्टर कुणाल। और अंगारा को उसने किस तरीके से बनाया, जानने के लिए पहले अंगारा की प्रथम कॉमिक्स अंगारा। ये जो अंगारा डॉक्टर कुणाल ने निर्माण किया था। जब अंगारा वापस गुफा में पहुंचा, बहुत से साधु योग क्रिया में अपने शरीर के स्नायु को सिर्फ परिवर्तन कर देने हैं, लेकिन मैं उससे भेंट अवश्य करना चाहूँगा।
अंगारा डॉक्टर कुणाल को लेकर झोपड़ी के पास पहुंचा। देखिए, वह है अब भी गहरी निंद्रा में सो रहा है। डॉक्टर कुणाल जंगल बाबा के शरीर पर झुक गए। यह तो कोई अघोरी मालूम पड़ता है। अरे, इसकी हथेली पर बाल। सुनो अंगारा, हमें इसकी निगरानी करनी चाहिए। मुझे इस पर शक है। कैसा शक? यह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मेरे ख्याल है कि रात होते ही यह जाग जाएगा और अब शाम ढलने की है। छिपने के लिए यह घना वृक्ष सही रहेगा। रात होते ही गुर गुर गड़गड़ वह बाहर आ रहा है। मैं उसका पीछा करता हूँ, आप यहीं रहना। चांदनी रात थी। अंगारा जंगल बाबा के पीछा करने लगा। थोड़ी दूर पर जंगल बाबा एक गुफा में प्रविष्ट हुआ। अंदर गुफा से अजीब अजीब हंसने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। यह कैसी आवाज़ें हैं? गुफा में अंधेरा था, परंतु अंगारा की आंखें तो अंधेरे में भी देख सकती थीं। ओह, इसका शरीर बदल रहा है। अंगारा छिपकर देख रहा था। अरे, वह भेड़िया बन गया। भेड़िया गुफा से बाहर निकल गया। अंगारा भेड़िया का पीछा करता रहा। जंगल के बीच एक ऊंचा पठार था। उस पठार पर जाकर भेड़िया ने एक शिला हटाई और वहां एक रास्ता दिखाई देने लगा। और जब अंगारा वहां पहुंचा, हे भेड़िया कहाँ गायब हो गया? अवश्य यहाँ कोई गुप्त रास्ता है, लेकिन कहाँ है? वह इस जगह से गायब हुआ था। और अंगारा ने शिला हिला रही है। ओह, यह शिला हिल रही है। शिला हटते ही, अरे, यह तो कोई बच्चा है। बच्चे के पीछे पीछे भेड़िया ने भी छलांग लगाई। बचाओ भेड़िया, बचाओ। और तभी भेड़िया ने सोनू को दबोच लिया। आह, गुर्र। लेकिन तभी, एक कपटी भेड़िया, इधर देख, तेरी मौत खड़ी है। और भेड़िया ने जैसे ही अंगारा को देखा और उस पर गुरगुराने लगा, गुर्र गुर्र। भेड़िया ने अंगारा पर छलांग लगा दी। तेरे दांतों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन आज मैं तेरे इन दांतों को तोड़ दूंगा जिससे तू मासूम बच्चों को खून पीता है, और मैं तेरी इन भुजाओं को भी तोड़ दूंगा। भेड़िया भाग निकलता है। तुम्हारा क्या नाम है? सोनू। वहाँ इसने हम सब बच्चों को कैद किया हुआ है। यह प्लान मैंने बनाया था कि जब भेड़िया आए तो उसे धोखा देकर बाहर निकलूँगा और फिर वह मेरा पीछा करेगा। कैद खाने का रास्ता बंद करना भूल जाएगा। फिर सब बच्चे बाहर निकल जाएंगे। वह रोज़ एक बच्चे का खून पीने आता है। चलो बाकी बच्चों को देखते हैं। जब भेड़िया यहाँ से बाहर निकलता था तो बाहर से रास्ता बंद कर जाता था। यह तो काफ़ी बड़ी गुफा है। बाकी बच्चे और मैडम को बाहर निकाला गया, लेकिन अंकल भेड़िया तो भाग गया। वह फिर हमला करेगा। सुबह होने का इंतज़ार करो। सुबह होने पर अब आप पेड़ से उतर आइए। महामाइन, देखिए मेरे साथ कितने बच्चे हैं। मैं पेड़ पर नहीं हूँ, इस झोपड़ी में हूँ। अघोरी मर चुका है। कायाकल्प करके द्वारा इसके भेड़िए बन जाता था। कायाकल्प क्रिया करके। लेकिन ऐसा क्यों करता था? इंसानी मांस और खून पीने की हवस इसके शरीर में दो प्राणियों का साम्राज्य है। एक वह भेड़िया है और दूसरा वह स्वयं। जिस तरह कभी कभी इंसान में दोहरा व्यक्तित्व आ जाता है, उसी तरह यह भी होता है। किंतु शरीर कैसे बदल सकता है? शरीर बदलने को ही कायाकल्प कहते हैं। यह एक अघोरी तंत्र क्रिया है। इंसान के रूप में यह अपना शिकार फंसाता था और उसे खो में कैद करता था। यहीं तक कि सड़क पर कीले गाड़कर गाड़ियां पंचर कर देता था।
आपको कैसे पता चला? इसने सब कुछ इस डायरी में लिखा है। अघोरी तंत्र साधना के समय यह नरभक्षी बन गया, फिर भेड़िए की काया इसमें प्रविष्ट हो गई। ऐसे लोग दिन में महानिद्रा में होते हैं और मरने के बाद पिशाच बन जाते हैं, नरपिशाच। फिर वह क्रिया भले ही हो जाएगी, तंत्र क्रियाओं से मुक्त करने के बाद इसका दाह संस्कार होगा और यह मुक्त हो जाएगा। देखो, इसकी हथेली पर बाल उगे हैं, जो इस बात की पहचान है कि यह इंसान के साथ साथ दरिंदा भी था। मुझे तभी शक हो गया था, लेकिन यह वहाँ से जीवित भागकर आया था। हाँ, और तुमने उसे नकारा कर दिया था, उसके हाथ और दांत तोड़ दिए थे। यहाँ इसने मुझ पर भी हमला करने की कोशिश की और मुझे मजबूरन इसे शूट करना पड़ा। मैं आत्मरक्षा के लिए अपना रिवॉल्वर साथ लाया था। और इसी के साथ अंगारा और डॉक्टर कुणाल ने नरभक्षी भेड़िए का खात्मा कर दिया। चलिए, भेड़िए का आतंक भी खत्म हुआ और बच्चे भी मुक्त हो गए। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हुई। अब इसकी अगली कॉमिक्स पढ़ेंगे हम, अंगारा और काला पर्वत। दोस्तों, इस कहानी को बनाने में जो त्रुटियां हुई होगी, ये मेरी प्रथम कॉमिक्स है, उसका मैं आगे चल के सुधार करता रहूँगा। धन्यवाद। इसी के साथ हम अंगारा ये कॉमिक्स समाप्त करते हैं। नमस्ते दोस्तों।